हेलो बच्चों, गेट जोन बाय केकेएस मैम में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर कृषा शर्मा। तो बच्चों चलिए हमारा जो आज का लेक्चर है उसको कंटिन्यू करते हैं। होपफुली आपने जो प्रीवियस लेक्चर है उसको कवर कर लिया होगा। तो आज जो बच्चों हम टॉपिक कवर करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हम इसका स्ट्रक्चर एंड जो क्लासिफिकेशन है उसको कवर करेंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का नाम सुन के बच्चों सबसे पहले तो आपको ये आइडिया हो गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो क्या है। एक वन ऑफ द मेजर बायोमोलिक्यूल है। राइट, तो बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें जो किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए। तो इसमें बच्चों आ जाते हैं एक तो कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड आ जाता है लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें इसमें शुगर्स आ जाते हैं, स्टार्च आ जाते हैं एंड सेलुलोज आ जाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस डिपेंड करता है, उस बेसिस पर इनको क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। लिपिड्स की अगर हम बात करें इसमें फैट्स एंड ऑयल्स आ जाते हैं, ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं एंड अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। और मेम्ब्रेन्स में भी लिपिड्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ये सब हम डिस्कस करेंगे जब हम लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन्स की बात करें तो ये बच्चों अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं और इनको ज्वाइन करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो यहाँ पर हम प्रोटीन्स में जब पढ़ेंगे तो ये अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर एंड पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में प्रेजेंट होते हैं बेसेस, और बेसेस जो होते हैं बच्चों उनके साथ प्रेजेंट होती है पेंटोज शुगर्स, जो इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए, जो डीएनए एंड आरएनए का स्ट्रक्चर होता है उसके लिए। तो ये बच्चों कुछ क्या है, बायोमोलिक्यूल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए। अगर वो लिविंग है तो उसमें ये मॉलिक्यूल्स आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, अब हम वापस आ जाते हैं बच्चों किसके ऊपर, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। तो कार्बोहाइड्रेट्स में आगे जाने से पहले हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो शुगर्स होती हैं वो बनती कैसी हैं। तो बच्चों प्लांट्स में एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो वाटर होता है इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, इनकी रिएक्शन करते हैं, सिंपल वे में बोलूं मैं तो। और ये होता है किसकी प्रेजेंस में, ये होता है बच्चों सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। अब जैसे ही सनलाइट मिलती है प्लांट्स इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको पानी के साथ रिएक्ट करवा के कन्वर्ट कर देती है किसमें, शुगर्स में। तो यहां पर बच्चों हमारी क्या बन जाती हैं, शुगर्स। तो जो प्लांट्स हैं उनमें शुगर्स इस टाइप से बनती है जो फर्दर प्रोसेस करके सेलुलोज या फिर स्टार्च में कन्वर्ट कर दी जाती है। और यही शुगर्स बच्चों फर्दर यूज होती हैं किसमें, बायोलॉजिकल जो प्रोसेसेस होती हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती हैं वहां पर यूज होती हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक एक फंडा है कि कहां से जो शुगर्स होती हैं वो एक्चुअल में बनती हैं। अब हम वापस आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पर बच्चों। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनको बच्चों एक और नाम से भी जाना जाता है शुगर्स। इनको हम शुगर्स भी बोलते हैं, शुगर्स या फिर सैकराइड्स, शुगर्स या फिर सैकराइड्स। अब अगर हम इसके बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो बच्चों जो डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की वो क्या है, इनको कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या है ये, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। और इसमें प्रेजेंट होते हैं बच्चों कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं इन अ स्पेसिफिक रेशियो 1:2:1। बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों को, क्योंकि जरूरत पड़ेगी जब इसका क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो बच्चों वो क्या है, CnH2n एंड ON। तो ये है बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब इसको बच्चों एक और भी डेफिनेशन है इसकी। इसको बोला जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो एल्डिहाइड्स और कीटोन, इनके पास एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं विद मल्टीपल हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स। और साथ में मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं।
तो इसलिए बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स को एक और नाम से भी जानते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स, राइट। तो ये बच्चों क्या है, डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की। अब हम इसका फंक्शन देख लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं बच्चों, एनर्जी स्टोर होते हैं, राइट। और ये फ्यूल का काम करते हैं, मतलब ये इनमें एनर्जी जो होती है वो भर भर के होती है। और जहां पर ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए होती है तो सबसे ज्यादा वो किसको यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करते हैं। और मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स होते हैं, बहुत सारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वहां पर एज इंटरमीडिएट भी ये एक्ट करते हैं। नेक्स्ट इसका फंक्शन आ जाता है, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर्स फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ आरएनए एंड डीएनए। ये तो मैंने अभी आपको बताया कि न्यूक्लिक एसिड्स में जो शुगर्स प्रेजेंट होती हैं, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर्स, वो किसके लिए कहाँ इंपॉर्टेंट होती हैं, डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर के लिए, तो वहां पर इनका यूज होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉलीसेक्राइड्स आर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। पॉलीसेक्राइड वन ऑफ द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये हम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो वहां पर पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो एज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट या मटेरियल भी एक्ट करते हैं। इन व्हाट, इन बैक्टीरिया या फिर प्लांट्स में, ठीक है। सेलुलोज की अगर हम बात करें, सेलुलोज भी एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स में पॉलीसेक्राइड्स की। तो इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्लांट सेल वॉल। तो सेलुलोज होती है प्लांट सेल वॉल्स में प्रेजेंट होती है, एंड इट इज द वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द बायोस्फीयर। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं। एक तो होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं सिर्फ अकेले बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स किसके साथ, किसी अदर बायोमोलिक्यूल्स के साथ क्या किए हुए हैं, लिंक किए हुए हैं। तो जैसे कि प्रोटीन्स हो गया या फिर लिपिड्स हो गया, उनके साथ लिंक्ड होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब उनको इंटरेक्शंस, जो इंटरेक्शन होती है सेल टू सेल, उसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। तो यहाँ पर एक तो होता है कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। एक होता है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहां पर जो सेल्स होते हैं उन्हें आपस में बात भी करनी होती है। तो वो जो बातचीत होती है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स लिंक्ड होते हैं किसके साथ, अदर बायोमोलिक्यूल्स, चाहे लिपिड्स हो गए या फिर प्रोटीन्स हो गए, तो वहां पर भी इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन अगर देखें, दे आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक रेशियो 1:2:1, और इनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स भी कहा जाता है। फंक्शंस, एनर्जी का सोर्स होते हैं ये, एज अ फ्यूल एक्ट करते हैं और मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स में भी जो शुगर्स होती हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो कौन आ जाती हैं, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर्स। फिर अगर हम इसके टाइप्स पॉलीसेक्राइड्स की बात करें तो उनका जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है एक लिविंग सेल के बनाने का, चाहे वो सेल वॉल बात कर रहे हो बैक्टीरिया की या प्लांट्स की, वहां पर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेलुलोज जो होता है वो प्रेजेंट होता है प्लांट्स की सेल वॉल में, राइट। फिर आ जाता है कि ये अदर बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं उनके साथ भी लिंक्ड होते हैं और एक्ट करते हैं इन द इंटरेक्शन ऑफ सेल टू सेल। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अभी मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसा क्यों बोला, तो बच्चों ये एक शुगर का क्या दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे कि मल्टीपल हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स हैं, क्या है, मल्टीपल हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, तो इसलिए ये क्या हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी हो गए, राइट। और इसके साथ या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन प्रेजेंट है, तो यहां पर बच्चों कौन सा है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। तो और अगर इस शुगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से इनको बोला जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है। और ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इसके मिलते हैं। ये अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है, ओपन स्ट्रक्चर है, ओपन
स्ट्रक्चर है शुगर का, और ये जो है बच्चों ये है रिंग स्ट्रक्चर। ये हम नेक्स्ट आगे जो फर्दर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर्स कैसे ये ओपन से रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, वहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं वो इस टाइप से देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये उनका बेसिक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं बच्चों हम उनकी क्लासिफिकेशन। इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में। सबसे पहले आ जाता है बच्चों, अगर शुगर नंबर 1, अगर शुगर मॉलिक्यूल अकेला है, सिंगल है, ठीक है, या फिर सिंपल इसको बोल देते हैं, इसके पास बेसिक यूनिट है शुगर की, तो इसको बोलते हैं बच्चों मोनोसैकराइड। इसको क्या बोलते हैं? मोनोसैकराइड बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। इसे कहते हैं मोनोसैकराइड्स। मोनो का मतलब क्या है? 1। सैकराइड्स का मतलब क्या है? शुगर, 1 शुगर, ठीक है। सेम वे में अगर बच्चों सेकेंड, अगर मोर देन 1 शुगर है, राइट, और ये 1 to 2 शुगर मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट है, शुगर मॉलिक्यूल, तो यहां पर कितनी होगी? 2 बेसिक यूनिट। 2 बेसिक यूनिट्स जो होंगी वो प्रेजेंट होगी। तो ये बच्चों क्या बनाएंगी? ये बनाएंगे डाइसैकराइड्स। डाइसैकराइड्स, तो इसे कहते हैं डाइसैकराइड्स, मतलब 2 शुगर यूनिट्स, राइट। थर्ड आ जाता है बच्चों, अगर शुगर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मोर देन 2 हैं और कहां तक हैं? 10 तक हैं, ठीक है। तो इन शुगर मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं? ये आपके क्या हो गए? शुगर मॉलिक्यूल्स। इसमें मतलब मोर देन 2 शुगर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, बट उनकी जो रेंज होगी वो कहां तक होगी? 10 मॉलिक्यूल तक होगी, ठीक है। तो इनको बोलते हैं बच्चों ओलिगोसैकराइड्स। क्या कहते हैं? ओलिगोसैकराइड्स कहते हैं, ओलिगोसैकराइड, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं 4 बच्चों, जब मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल, तो उनको बोलते हैं बच्चों पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स क्लियर हो गया आपको? एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूं। अगर सिंगल शुगर मॉलिक्यूल है, क्या है? सिंगल शुगर मॉलिक्यूल है, तो उसको बोलते हैं मोनोसैकराइड, राइट। अगर 2 शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं तो उसको बोलते हैं डाइसैकराइड। अगर मोर देन 2 या फिर 2 से लेके 10 शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं ओलिगोसैकराइड्स। और अगर मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं पॉलीसैकराइड्स। अब यहां से एक बेसिक क्वेश्चन उठ के आता है, आप मुझे बताइए, क्या इसको आप पॉलीमर बोलोगे? मोनोसैकराइड को क्या आप पॉलीमर बोलोगे? ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। क्या आप डाइसैकराइड को पॉलीमर बोलोगे? ओलिगोसैकराइड्स या फिर पॉलीसैकराइड्स को आप पॉलीमर बोलोगे? तो ये आप मुझे बताइए किसमें? कमेंट्स में, कि इनमें से कौन है जो पॉलीमर्स हैं और कौन पॉलीमर्स नहीं है, ठीक है। तो ये था बच्चों किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में।